नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और थिंकिंग इंडिया में। हम सब सोच रहे हैं और सोचते ही रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे ये इतना बड़ा सवाल होता है। हर एक के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो कल हमने बात की थी कि कैसे हम डरते हैं हार से, फेल्यूर से, और जब तक हम फेल्यूर का सामना नहीं करेंगे तब तक सक्सेसफुल नहीं होते, सफल भी नहीं होते। लेकिन आजकल के बच्चे जो है या नौजवान है या हर कोई जो है ना, इमीडिएट सक्सेस चाहिए। बिना फेल्यूर के कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, उदाहरण देना चाहूंगी, रामायण का। प्रभु रामचंद्र जी को दशरथ और कैकेयी के कक्ष में बुलाया गया और कहा गया कि आपको 14 साल का वनवास जाना है। ये वो समय था जब दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था। आप सोचो कि क्या गुजरी होगी उनके मन पे। हम ऐसा सोचते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिंपल सा एक जवाब दिया, बस इतनी सी बात। ये कहते हुए कौशल्या के कक्ष में गए और माता कौशल्या से कहा, माँ, मैं तो पूरे सृष्टि का राजा बनने जा रहा हूँ, वो अयोध्या का नहीं। और कितना खुशी खुशी वो वहां से गए। तो ये क्या था? ये था उनका नजरिया, दृष्टिकोण। जब तक आप इसको नहीं बदलोगे तब तक आपके जीवन में भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए किसी ने खूब कहा है, नजर का अपनी नजरिया बदल के देख जरा, खुदा का अक्स हर एक शख्स में दिखेगा। कीचड़ में भी खिलता है कमल, ये भूल न जाना, कांटों में भी फूल का मंजर देख जरा। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष अतिथि के साथ, कैप्टन महेश भकुनी सर। सर, आपका स्वागत है वंस अगेन। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। तो सर, हम देखते हैं कि जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलता तब तक हमारे मन में सकारात्मक दृष्टिकोण भी नहीं आ सकता, जो हम सफलता पाने के लिए क्राइटेरिया मानते हैं। और मैंने प्रभु रामचंद्र जी का यहाँ पर आदर्श दिया कि इतना बड़ा डिसीजन 1 सेकंड में उन्होंने ले लिया। तो सर, आप बिल्कुल, क्या करना चाहेंगे? मैं भी एक कोट से शुरू करूँगा, अभी भी मुझे याद आया है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किसी उर्दू शायर ने, कोट है उनका कि आदमी अपनी किस्मत, अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन एक सोच ही ऐसी है जो उसको एडिट कर सकता है, यस। राइट? सो राइट। अब मैं कहना चाहूँगा, मैं थिंकिंग इंडिया में इसी बात को प्रमोट करता हूँ कि हम सोचें और सोचने के बाद हमेशा हल निकालें और ख़ास तौर से वो सोचें जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। और आपको पता होगा कि सबसे खतरनाक चीज़ क्या है इस दुनिया में? वह है भीड़ में खो जाना, भीड़ का हिस्सा बन जाना। यस। अगर आज जो बातें हम कर रहे हैं, अगर इसको ऑडियंस हमारी जो भी हमें सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, तो उनकी सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा ही। मैं इसलिए एक कहानी की शुरुआत करूँगा कि एक कंपनी में 2 लोग साथ-साथ काम करते थे। दोनों की क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल एक सी थी और दोनों का एक्सपीरियंस भी लगभग बराबर था। हर दिन दोनों साथ-साथ काम पर आते थे और काम करते-करते घर चले जाते थे। इस तरह 5 साल बीत गए। एक दिन कंपनी ने अपनी प्रमोशन की स्कीम निकाली, लिस्ट निकाली और उसमें देखा उन्होंने कि पहले व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर था और दूसरे का नाम कहीं था ही नहीं। यस। तो गुस्से में अपने बॉस के पास गया और बोला कि सर, हम दोनों ने तो एक जैसा काम किया, हमारी क्वालिफ़िकेशन भी इस थी, आप डिसिप्लिन के मामले में भी हम सब एक से थे, फिर भी आपने मुझे प्रमोशन के लिए क्यों नहीं चुना? बॉस मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने एक जैसा काम नहीं किया। तुमने सिर्फ वही काम किया जो तुम्हें कहा गया, तुम्हें बताया गया। लेकिन उसने वो काम भी किया जो ज़रूरी था और भले ही वो किसी ने उसे कहा ना हो। तुम काम कर रहे थे और वो सोच रहा था। यस। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि एक जंगल में 2 लकड़हारे थे, दोनों पेड़ काटते थे, लेकिन एक को ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, एक को कम, और एक की एफिशिएंसी ज़्यादा थी और एक की कम। तो इसी तरह जब उसके बॉस ने से पूछा गया तो उसने कहा कि बीच-बीच में आपने देखा होगा
जो दूसरा लकड़हारा है, जो दूसरा पेड़ काटने वाला है, वो बीच-बीच में अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता है। तो वैसे ही हमें भी ज़रूरत पड़ती है कि बीच-बीच में हम अपने स्किल्स को शार्प करते रहें और उसको माँजते रहें और नई-नई स्किल्स भी ढूँढते रहें और उनको अर्जित करें। और ख़ास तौर से आज के एआई के युग में अपने आप को रीइन्वेंट करना, जो कि हमने कल आशा भोसले जी के बारे में बात की थी कि उन्होंने जीवन पर्यंत अपने आप को रीइन्वेंट करती रही और आज वो लता मंगेशकर जी के ही समकक्ष खड़ी हुई और कहते हैं कि उस ज़माने की 4-5 जो बहुत टॉप सिंगर्स थे उनमें उसका नाम था। ऐसे ही मैंने देखा कि ये सोच आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है राइट, और यही बात मेरे भाई जो जनरल साहब रिटायर हुए, उन्होंने बचपन से ही एक सोल्जर की फोटो उन्होंने आप सामने रखी थी, उसको डेली सैल्यूट करते थे एंड एवरी डे ही वाज थिंकिंग कि ही हैज बिकम एन आर्मी ऑफिसर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कहूंगा कि सोच में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी और सोचने वाले आदमी में इतना ही फर्क है कि सोचने वाला आदमी सोचता है और उसको उसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। तो इन्हीं ये शब्दों के साथ मैं ये कहूंगा कि सोच ही इंसान और इंसान में फर्क करती है। राइट, थैंक यू। यस। सर, और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, ठाकुर जी जो इनको बोलते हैं हम लोग, वो हमेशा सर सुबह उठ के जाते थे नदी किनारे जहाँ वो रहते थे और सनराइज़ होते हुए देखते थे, रोज़ बिल्कुल फिक्स था सर। तो किसी ने उनको पूछा, "यार रोज़-रोज़ जाते हो यार सनराइज़ देखने के लिए, क्या है वो ऐसे? रोज़ उठता है, आता है, जाता है।" तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी बात की थी। मैं जब भी रोज़ उस सूर्योदय को देखता हूँ, उसमें मुझे कुछ ना कुछ नयापन दिखता है। तो ये हो गया नज़रिया का परफेक्ट एग्ज़ाम्पल। जी। मतलब इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद उन्होंने अपना जो रूटीन था सूर्योदय को देखने का, वो नहीं छोड़ा क्योंकि उनको वो इंस्पायर करता था, नया अंदाज़ देता था, नई सोच देता था। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं या फिर समाधानी होना चाहते हैं, तो अपना नज़रिया ज़रूर बदलना पड़ेगा। नज़रिया बदलेगा तो सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो आपका जीवन भी बदलेगा। और इसलिए हम फिर से सर ये कहना चाहेंगे, जो किसी कवि ने कहा है कि दुनिया में कोई बुरा नहीं, सब गुण दोष का खेल है। बुराई से ज़्यादा अच्छाई का मेल है। नज़र का अपना नज़रिया बदल के देख ज़रा, हुँ, सुकून ही सुकून सब तरफ फैला है। वाह! तो ये जो है हमारी आज की कहानी थी कि नज़रिया बदलो, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सभी सो को मच। कहेंगे हमारा ये प्रयास है, उसको सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।